Hi Taurus, how are you? Welcome to Dragon. This is your weekly love tarot cards reading, weekly love tarot cards prediction जो होने वाली हैं 22 से लेकर के 28 अप्रैल के लिए। एंड ऑफ द मंथ आपकी लव लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। सो हम इसमें आपकी भी एनर्जीज को चेक करेंगे, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज को चेक करेंगे, रिलेशनशिप का फ्यूचर भी देखेंगे, एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस के साथ। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से। आप अगर अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आपकी अपनी एनर्जीज क्या है, आपका अपना माइंडसेट क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। 2 कार्ड आ चुके हैं, एक और कार्ड लेंगे फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल और एक कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, आप ना मुझे नज़र आ रहा है कि अभी के टाइम में ना आपका कॉन्टेक्ट, आपके कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत अच्छे से नहीं हो पा रही है आपके पार्टनर के साथ। और आप थोड़ा ना अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, आप अपनी मर्ज़ी के डिसीजंस लेते हो, आपको जो बेहतर लगता है ना आप वो फैसला करते हो। आपको किसी की रोक टोक नहीं पसंद है, आपको बाउंड्रीज नहीं पसंद है, आपको अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लेकर के चलना है, अपने मुताबिक लेकर के चलना है। हो सकता है कि पिछले कुछ डेज से आपकी सेहत भी ठीक ना हो, आप मेंटली स्ट्रेस में हो। सो आप अपनी सेहत पर भी ख्याल कर रहे हो, खुद को भी देख रहे हो। इस वजह से भी कांटेक्ट आपका डिस्टर्ब हो सकता है कि शायद आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो जैसे। और कुछ ना आपको फ्यूचर को लेकर के भी बहुत सारे फेयर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं। आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं, बहुत सारी बातें आपके दिल में बैठी हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, पता नहीं ये पर्सन मेरे साथ चलेगा नहीं चलेगा, आगे की सूरत हाल क्या बनने वाली है क्या नहीं बनने वाली। क्योंकि आप उस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, आपकी तरफ से ही लॉयल्टी नज़र आ रही है, आपकी तरफ से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, पर आपके दिल में डर भी है, आपके दिल में खौफ भी है, आपके माइंड में फियर्स भी हैं कि अगर ये ना चला तो फिर क्या होगा, कहीं मैं गलत पर्सन के साथ नहीं हूँ, पता नहीं 100 तरह की बातें आपके दिल में चल रही हैं। और कहीं ना कहीं आप ये भी चाहते हो कि मैं जिसके साथ चलूँ वो मेरी बात को वैल्यू करे, मेरे ड्रीम्स को इम्पोर्टेंस दे, मैं जो चाहता हूँ वो उसको करने में मुझे सपोर्ट भी करे। तो ये भी है आपकी तरफ से एनर्जीज। बाकी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज है, वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है। अच्छा, एक कार्ड आया अपने आप, सो ये लेंगे और 2 कार्ड्स मैं आपके लिए और देखती हूँ। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स और फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास यहाँ पर कार्ड था ना वो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और तीसरा कार्ड था यहाँ पर जस्टिस का, जस्टिस, 9 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये पर्सन ट्रू है पर इसका लहजा, इसका रवैया थोड़ा सा सख्त है। ठीक है, और साथ में ना ये पर्सन के माइंड में ये भी है कि मैं इतनी ज़्यादा एफ़र्ट कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा एफ़र्ट कर रहा हूँ रिश्ते के लिए, पर सामने से रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे। इस पर्सन को ना आपके लिए लगता है कि जैसे आप एफ़र्ट नहीं डाल रहे हो। ठीक है, और सम टाइम इसका अपना एटीट्यूड भी इस तरह का हो जाता है कि ये थक जाता है। इसको लगता है कि एक पर्सन के एफ़र्ट करने से कुछ नहीं होगा, फ्यूचर हम नहीं चेंज कर सकते जब तक एक ही इंसान एफ़र्ट करता रहेगा। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये आपके साथ चलना चाहता है। फिर जब इसे लगता है ना कि शायद आप एफ़र्ट नहीं डाल रहे हो और आप यहाँ पे स्टेप नहीं लेना चाह रहे हो, तो इसका माइंड ये होता है कि मैं गिव अप कर लूँ, मैं पीछे हट जाऊँ। ये पर्सन ना आपसे शादी करना चाहता है, इसकी जो एनर्जीज़ है ना वो शादी की बनी हुई हैं। पर शायद कुछ सिचुएशन ऐसी बनी है ना जहाँ पर उसके माइंड में ये भी है कि फैमिलीज़ नहीं मानेंगी। तो ऐसा नहीं है कि फैमिली नहीं मानेगी तो इसने सोचा है कि मैं इसे ख़त्म कर दूँगा, मैं इसे छोड़ दूँगा। इसने उस सिचुएशन में ये सोचा है कि ये आपसे कोर्ट मैरिज कर लेगा। अगर फैमिलीज़ नहीं मानती तो ना माने, लेकिन ये आपको नहीं छोड़ना चाहता, ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है।
बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, इनका गुस्सा, इनका प्यार सब कुछ आपके लिए है। सो एफ़र्ट करो, जहाँ पर भी उसे लग रहा है ना कि आपकी तरफ से एफ़र्ट कम है, वहाँ आप एफ़र्ट डालो, ताकि वो पर्सन गिव अप करने का ना सोचे, पीछे हटने का ना सोचे, क्योंकि वो प्यार करता है और आपके साथ चलना चाहता है। पर अगर आप नहीं चलोगे तो फिर हो सकता है कि वो हमेशा के लिए इसको ख़त्म करने का सोचे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। एक कार्ड आया है, वो लेंगे और साथ में 2 कार्ड मैं और लूँगी। अच्छा, 2 कार्ड आए हैं, एक कार्ड नहीं है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पर देखो 8 ऑफ कप्स है। यही चीज़ मैं आपको समझा रही थी, बता रही थी। फिर है यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आपको ना थोड़ी से टाइम के लिए ना ब्रेक की ज़रूरत है, चाहे वो आपकी करियर से है, चाहे वो आपकी लव लाइफ से है। क्योंकि ये पता है क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को समझ पाओ, आप अपने आप को भी वैल्यू कर पाओ। आप ऐसा मत करो कि आप सामने वाले को थोड़ा-सा वैल्यू कर रहे हो और फिर आप उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हो, आप चीज़ों को बैलेंस करके नहीं चल रहे हो। आपने 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली है, तो अगर आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो ना, तो आप उनके पास वापस आ जाओ, डिले मत करो। पर अगर आपको लगता है कि यहाँ पर प्यार नहीं है, केयर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर इस पॉइंट से हट जाओ, ठीक है? और बेहतर ये है कि कुछ टाइम के लिए ना आप ब्रेक लो, ये चीज़ें इस तरह से नहीं चलेंगी। ब्रेक लोगे, एक दूसरे को वैल्यू करोगे, समझ पाओगे क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। और ब्रेक ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते का, 1 माह का, इस तरह से। आपको 2 दिन, 4 दिन इस तरह एक दूसरे को समझने के लिए ना आप साफ बोल दीजिए कि मुझे थोड़ा-सा पर्सनल टाइम चाहिए। मैं खुद के ऊपर काम करना चाहता हूँ। मैं खुद को देखना चाहता हूँ कि मैं आगे लाइफ़ में क्या करना चाह रहा हूँ और मेरे लिए क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक। कॉन्टैक्ट, आपका कम्युनिकेशन ठीक होगा, पर ये जो 1 वीक है ना, 22 से लेकर के 28 अप्रैल की जो एनर्जी है, इसमें न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है और आपका कॉन्टैक्ट बहुत कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 या 2 दिन के लिए एक दूसरे से दूर हो जाओ, ठीक है? ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म कर दो, पर हाँ, उसको बोलो कि मैं थोड़े से टाइम के लिए ना अपने साथ, यानी कि टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ। मैं अपने आप को समझना चाहता हूँ कि मेरे दिल में क्या है और इन फ्यूचर मेरे प्लान्स क्या होने चाहिए। और आप जो है ना फिर अच्छे से हर चीज़ को बैलेंस करके लेकर के चल सकते हो। सो ये थी आपके लिए वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लेना है। अपने बारे में कुछ जानना हो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। ठीक कर, बाय बाय।